जब हम लोग 6 क्लास में होते हैं तो कोई 3 नंबर्स दिया जाता है। वो नंबर्स होता है 3, 4 और 5। कहा जाता है कि इसे चेक करो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को बताया गया, हमारे गुरुदेव बताए कि सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो तो 25 आ गया। फिर बाकी जो नंबर है उसके स्क्वायर का सम निकाल दो तो ये 9 और प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो उन्होंने बतलाया कि ये देखो, ये सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर और बाकी जो 2 रिमेनिंग नंबर्स है उसके स्क्वायर का सम दोनों इक्वल हो गया। इसलिए हम इस ट्रिपलेट को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। हम लोगों ने पूछा ही नहीं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, कोई दूसरा ट्रिपलेट क्यों नहीं बोल देते हैं। तो बच्चे थे उस वक्त, ये दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि आखिर ये पाइथागोरियन क्यों है। तो पाइथागोरियन इसलिए है क्योंकि ये महान फिलोसोफर पाइथागोरस का थ्योरम है। ग्रीक के महान फिलोसोफर पाइथागोरस ने ये थ्योरम दिया जो कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इस थ्योरम का असल में एक्चुअल रूप क्या है उसको देखिए। पहले पाइथागोरस थ्योरम का जो सही और असली रूप है वो ये है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि एंगल भी राइट एंगल है। अब कहा ऐसा गया कि इसके तीनों साइड्स पर स्क्वायर बना दो, तो हमने स्क्वायर बना दिया। ए बी साइड, ए बी यहां पर लिया और इससे एक स्क्वायर बना लिया। ये ए बी हो गया। मान लेते हैं ये ए बी साइड पर एक स्क्वायर हमने ऐसा बनाया। फिर बी सी साइड पर यहां पर एक स्क्वायर हमने इस तरह से बनाया। ये स्क्वायर डिफरेंट शेप का होगा, डायमेंशन का होगा। हम लोग इसको दे देते हैं बी और सी। और एक तीसरा स्क्वायर ए सी पर बनाया जो कि इस प्रकार से होगा। ये हो गया। इसमें ये आ गया हमारा ए और सी, इसका साइड। तो ए बी साइड पर एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर नंबर 1 इसको बोलेंगे। बी सी इस साइड पर एक स्क्वायर बनाया, इसको हम लोगों ने कहा स्क्वायर नंबर 2। और ए सी पर एक स्क्वायर बनाया, इसको हमने कहा स्क्वायर नंबर 2। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, पाइथागोरस साहब का कहना ये है कि ये जो स्क्वायर नंबर 1 है इसका एरिया यानी कि A1, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इसको हम लोग A1 मान लेते हैं। एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इसको A2 मान लेते हैं और एरिया ऑफ दिस स्क्वायर को हम लोग A3 मान लेते हैं। तो A1 प्लस A2 ये A3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो थ्योरम है इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये करोगे कि पाइथागोरस थ्योरम तो ये कहता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यही बोलोगे। यहां देखो, ये जो A1 है इसका एरिया, ये तो स्क्वायर है, ये इसका चारों साइड बराबर है, इसका भी चारों साइड बराबर है और इसका भी चारों साइड बराबर है, तो ये स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा। तो A1 के जगह पे हम लोग ए बी स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। फिर A2 इसको माने थे तो इसका साइड BC है, तो इसको हम लोग BC का स्क्वायर ले लेते हैं। ले लिए।
अब ए3 तो ये वाला है स्क्वायर नंबर 3, तो स्क्वायर नंबर 3 का एरिया, स्क्वायर का एरिया, इसका ये साइड है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं AC स्क्वायर। यही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये 3 ऐसा साइड लिया जाए, ऐसा 3 साइड्स लिया जाए जो कि सबसे जो 2 छोटा साइड्स होगा उसके स्क्वायर का सम कर दो, तो बड़ा साइड का स्क्वायर हो जाए। तो हम ये जो 3 नंबर्स लिए थे, जैसे इसको हम मान लेते हैं कि ये C है, इसको मान लेते हैं ये A है, और इसको मान लेते हैं ये B है। अगर ऐसा ये 3 नंबर हो जाए कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाए, तो हम इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे ABC को, और ये जो थ्योरम है इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे। इसीलिए हम लोग 6th क्लास से पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त ये थ्योरम है, हर जगह इसका इस्तेमाल है। 6th क्लास से ही चलते हैं, लेकिन इसके विषय में अच्छी तरह से जानकारी हम लोगों को मिलती है क्लास 10 में, जब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। लाइव क्लास में एक दिन मैंने सोचा कि इसको प्रूव किया जाए, लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल गिर गया, जिसकी वजह से वो क्लास सही नहीं चल पाया। लेकिन बहुत जल्द हम लोग फिर से लाइव क्लास में आएंगे, और सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम को ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ो। हम इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे। इस बार एग्जामिनेशन में किसी भी थ्योरम के प्रूफ की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप उस थ्योरम को सिर्फ याद रखें तो आपका काम चलेगा। लेकिन कंसेप्ट स्पष्ट होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि अगर आप शॉर्टकट चलते हैं तो आपको परेशानी डेफिनेट आएगी। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। आज मेरा लक्ष्य था सिर्फ इंट्रोडक्शन देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर कैसे आएगा। ठीक है, आज इतना सा है। ओके, जय हिंद, जय भारत।